सबसे ज़्यादा कौन आगे बढ़ता है कि अच्छा रील बनाते हैं? यूजी है, सूर्य है, ईशान है। इंडीज में राहुल द्रविड़ के साथ जो रील बनाया आपने, उसमें राहुल सर एक बार में मान गए या आपको थोड़ा परसीव करना नहीं नहीं, राहुल भाई एक बार में मान गया। इंडिया बहुत अच्छी स्टेज पे और रोहित डूइंग अ ग्रेट जॉब, राहुल भाई हैं तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी टीम में। और जब मैंने पाकिस्तान के सेंचुरी बनाई तो बड़ी खुशी हुई थी। मेरे को ऐसा सोचा कि मैं मेरे नाना जी भी गर्व करेंगे कि भाई पाकिस्तान के 100 बनाया। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज शिखर धवन इस वक्त हमारे साथ है और आज दिल्ली में एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं। शिखर, काफ़ी हमने देखा है पाजी, मैदान में तो आप गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हो, लेकिन जब वापस घर आते हो तो सोसाइटी को हमेशा कुछ देने की कोशिश करते हो। अपने इस नए इनिशिएटिव के बारे में हमें बताइए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, मालिक ने मुझे इतना बख्शा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सोसाइटी के लिए करूँ। और चाहे अभी मैंने कुछ महीने पहले मेरी फाउंडेशन स्टार्ट हुई है और अब ये धवन स्पोर्ट्स, जिसमें कि पूरी ज़िंदगी मेरी स्पोर्ट्स पे लगी है। तो अब यही है कि क्रिकेट में या बाकी और स्पोर्ट्स को कैसे एनहेंस करना है, तो वो सारे एक पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके हम ये अकेडमीज खोलेंगे। और इवन नॉट जस्ट क्रिकेट बट अदर स्पोर्ट्स एज वेल, चाहे वो बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो, फुटबॉल हो, कोई भी। तो उसमें जितने भी जो उनके बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको कोलैबोरेट करके इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे ताकि जो यंगर जनरेशन है, जो इवन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी हैं, सारे आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी बड़ा खेलते हैं, तो उन सबको फ़ायदा होए, चाहे वो फिज़िकली हो या इमोशनली हो। तो ये एक मेरी टीम का एक सोच है और उसको इम्प्लीमेंट किया है और उसको रियलिटी में। जी, स्पोर्ट्स में तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि आप खुद भी फ्लूट बजाते हैं। मेंटल प्रेशर कम हो उसके लिए भी आप काफ़ी कुछ करते हैं। तो क्या डावन स्पोर्ट्स में इसकी भी आप व्यवस्था कर रहे हैं कि प्लेयर्स को फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ मेंटली वेलबींग की भी कोशिशें हो रही? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आई फील कि मेंटल वेलबींग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिज़िकल या जो भी ट्रेनिंग रहती है वो सारी चीज़ें बात की, लेकिन पहले मेंटली ये जानना ज़रूरी है कि लाइफ जी कैसे जाती है। वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा भी होता है आप जितने मर्जी सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर आपके में स्ट्रेस और आप इनसिक्योर हैं तो वो सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं। चाहे आप अमीर से अमीर भी हो जाए, उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं होता। तो वो इट्स एन आर्ट टू लर्न। तो आई वुड लव, दैट्स व्हाट आई डिस्कस विद माई टीम एज वेल, कि मैं बच्चों का ये नहीं कि सिर्फ वो क्रिकेट खेले, लेकिन उनका कैरेक्टर कैसे स्ट्रॉन्ग करना, उनको मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करना। चाहे वो स्पिरिचुअल लोगों को बुला के, बिकॉज आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। तो आई वुड लव टू पास ऑन दोज सॉर्ट ऑफ नॉलेज टू द यंगर जनरेशन। अगर उसमें से कुछ बच्चों को भी फ़ायदा हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक उम्र भी होती है, हर एक चीज़ की एक उम्र होती है। आज जो मैंने चीज़ सीखी, जो 35 साल में आके सीखी या पिछले 4-5 सालों में सीखी, मे भी मुझे वो 20-21 साल में नहीं समझ आती। बट ऑफ कोर्स अपनी तरफ से हमारा यही रहेगा कि अच्छे स्पिरिचुअल टीचर्स भी लाएं, ताकि वो बच्चों को कैसे, आपको टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बच्चों को उस एज में कैसे सिखाना है, ताकि जैसे बच्चे, जैसे अब हम यंग थे तो हम कंपटीशन में बिलीव करते थे कि इसके साथ कम्पीट करना है, इसके साथ कम्पीट करना है। बट वेयर एल्स इन रियलिटी competition, it's not a very healthy thing. Now I believe in contribution, so I would rather contribute. तो मैं चाहूँगा कि जो चीज़ आज मैंने 35 साल में सीखी है वो चीज़ वो अगर बच्चे 15 साल में, 11 साल में, 20 साल में सीख जाए कि यार नई कंपटीशन की जगह कंट्रीब्यूशन करना चाहिए लाइफ में, तो देयर लाइफ विल बी मच मोर लाइटर। तो क्रिकेट के साथ अगर वो चीज़ आती है तो उससे अच्छी कोई बात है। बिल्कुल, अगर ये होता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन रुख अब क्रिकेट का करते हैं। क्रिकेट में अगर बात करें, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कप्तानी की आपने, शानदार कप्तानी की, जीत दिलाई और अब एक नई सीरीज़ में बतौर कप्तान जाएंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ दौरे में क्या कुछ था शिखर धवन के लिए, क्या कुछ अलग था बतौर कप्तान? अब तक आप बतौर बल्लेबाज उतरते रहे, उससे पहले भी एक सीरीज़ में आपने कप्तानी की, लेकिन हमने देखा है कि आप बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स के साथ, दिग्गज कप्तानों के अंडर में खेल चुके हैं। लेकिन आप जिन खिलाड़ियों की कप्तानी कर रहे हैं वो काफ़ी यंग टैलेंट है, यंग बच्चे हैं जो पहली बार इस सेटअप में आते हैं। तो कितना डिफ़िकल्ट या कितना इजी था, और पूरी इस जर्नी के बारे में अगर आप हमें बताएं। वॉज वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे कप्तानी का मौका मिला, और वो भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच था। उनकी भी काफ़ी अच्छी टीम थी और हमारी पूरी यंग टीम थी। तो
लड़कों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। और जैसे मैंने इतना साल, मेरे पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो कभी मुझे सच मौका नहीं मिला कप्तानी का, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं हमारी टीम में। बट आई ऑलवेज न्यू कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है एज अ लीडर, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू ब्रिंग इट आउट। और मालिक की मेहर हुई कि मुझे पिछले साल श्रीलंका में खेलने को मिली सीरीज़ एज अ कैप्टन, उसमें भी वनडे हम जीते, और फिर अब ये वेस्ट इंडीज़ का रहा। तो मेरा यही रहता है कि भाई अपने बॉयज़ को कैसे कंफर्टेबल रखना है, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉन्डिंग रहती है तो उससे ऑटोमेटिकली ऑन द फील्ड वो रिफ्लेक्ट करती है। तो चाहे वो बॉन्डिंग रील के द्वारा हो, चाहे वो डिनर पे हो, तो देयर सो मेनी वेज कि वो बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली होती है। तो आई फील कि जब बंदा हंसमुख होता है तो सारे अपने आप ही वो उस एनर्जी में घुल मिल जाते हैं। और आई फील कि जो हमारी टीम की वाइब थी बड़ी एनर्जेटिक थी, बड़ी लाइवली थी। दैट वाज काफ़ी ज़्यादा लाइवली, मतलब इतनी पॉजिटिविटी थी उसमें कि हम लगातार देख रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, ये रील्स के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? ये मतलब शिखर के अपने आइडियाज़ हैं या टीम रूम में बैठकर साथी खिलाड़ी सब यंगस्टर्स बैठे हैं, सब डिस्कस करते हैं? सारी मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। जैसे मेरे अपने भी आइडियाज़ आते हैं, मैं जैसे रील करता है तो मुझे दिख जाता है शायद ये मेरे कैरेक्टर पे सूट करेगा, या मेरी जैसे सोशल मीडिया टीम है वो भेज देती है, या एक इवन लड़के भी बोलते हैं कि यार पाजी रील बनानी, तो फिर वो बता देते हैं आइडिया। तो तीनों में से जोन सा अच्छा होता है उस सिचुएशन के लिए वो पिक कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कौन आगे बढ़ता है कि अच्छा रील बनाते हैं? यूजी है, सूर्य है, ईशान है, श्रेयस है, तो दे आर ऑल वेरी वेरी सपोर्टिव, यू नो, कि भाई हाँ भाई मस्ती करनी है। तो वेस्ट इंडीज में राहुल द्रविड़ के साथ जो रील बनाया आपने, उसमें राहुल सर एक बार में मान गए या आपको थोड़ा परस्यू करना? नहीं, राहुल भाई एक बार में मान गए। अच्छा, जिम्बाब्वे के खिलाफ अब आप कप्तानी करेंगे टीम की, यहाँ पर भी एक युवा टीम देखने को मिल रही है, तो क्या टारगेट्स, क्या गोल्स लेकर जा रहे हैं? बस यही है कि लड़कों को जितना कंफर्टेबल रख सकें और दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मोर देन रिजल्ट थिंग, वी मेक श्योर दैट आवर प्रोसेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रोसेस अच्छा होगा तो रिजल्ट अपने आप टेक केयर कर लेंगे। तो यंगस्टर के लिए स्पेशली रहता है कि वो अपने पे थोड़ा ज़्यादा हाश हो जाते हैं कि भाई अगर अच्छा नहीं हुआ तो इमोशंस काफ़ी आए, तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस आउट करना है और लाइट रखना है माहौल को। तो अगर वो सारी चीज़ें रिलैक्स रहेगा, माहौल लाइट रहेगा, तो अपने आप अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। शिखर, एक आखिरी सवाल, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है। इंडियन टीम की क्या पोजीशन देखते हैं आप? क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि 7 कप्तान बनाए गए, ओपनर बदल दिए गए, तो ओवरऑल आप इंडियन टीम को इस वक्त कहाँ पर देखते हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर बात की जाए? और इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले पर क्या कहेंगे? प्रेशर कैसे हैंडल करना है यंग प्लेयर्स को? आई फील कि इंडिया बहुत अच्छी स्टेज पे, और रोहित डूइंग अ ग्रेट जॉब, राहुल भाई है, तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी टीम में, और बॉयज आर क्वाइट रिलैक्स्ड। एंड आई एम श्योर कि जैसे मैंने बात करी प्रोसेस रहता है, तो सिस्टम जो क्रिएट किया उन्होंने, प्रोसेस जो क्रिएट किया वो बहुत अच्छा है, तो उसके रिजल्ट आपके सामने आ ही रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ में इतना अच्छा करके हैं, तो इवन एशिया कप भी हो तो उसमें भी बॉयज़ अच्छा करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, चाहे वो किसी जब प्ले एज ऑफकोर्स जब एज इंडियंस खेल रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोगों के इमोशन कुछ ज़्यादा हाई रहते हैं, हमारे भी इमोशन हाई रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे को कामनेस मेंटेन करनी होती है एज अ प्लेयर, क्योंकि जब मैच है तो वो काम माइंड से ही खेला जाएगा और अच्छा किया जाएगा। और ऑफकोर्स इट्स अ वेरी स्पेशल मैच, मतलब इवन मेरे को अच्छे से याद है जब मैंने पाकिस्तान के सेंचुरी बनाई तो बड़ी खुशी हुई थी। मेरे को ऐसा सोचा कि मैं मेरे नाना जी भी गर्व करेंगे कि भाई पाकिस्तान के 100 बनाया, तो वो एक स्पेशल जगह तो है ही है। आई एम श्योर कि बॉयज़ विल डू ग्रेट। और जैसे आपने बोला कि भी अभी जैसे 7 कैप्टन भी बने, तो वो भी क्योंकि बॉयज़ इतना खेल रहे हैं तो रोटेशन पे होंगे, तो कोई नहीं होएगा तभी एक रीजनिंग होगी उसके पीछे, ऐसे नहीं कि कोई बगैर रीजनिंग के 7 कैप्टन बने होंगे। तो दैट इज़ माई टेक। बिल्कुल शिखर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके इस इनिशिएटिव डावन स्पोर्ट्स के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।